Hello everyone, a very good evening to you, and I am Aditi and welcome to Aditi Academy, or other I should welcome to the 10-minute vocabulary show. ये जो शो है ये एक शुरुआत है जो हम आपके लिए आपके दिन के 10 मिनट हम लेंगे और इन 10 मिनट में हम आपको ऐसे वर्ड्स टारगेट करेंगे जो आपके आने वाले चंद एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आ सकते हैं। ये वो वर्ड्स होंगे जो आप लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए याद रखेंगे और क्योंकि हम जिस टेक्निक से आपको पढ़ाने वाले हैं वो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सो लेट्स बिगिन दीज वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ आर्केन। आर्केन आप कैसे याद करेंगे? जैसे आपने इंजीनियर का एक प्रोडक्ट देखा होगा, बड़ा मिस्टीरियस सा होता है क्रेन, जो हर कोई किसी को उठा के दूसरी जगह पटक देता है, चाहे वो कूड़े में पटक दे या कहीं भी पटक दे, तो उससे हम याद कर सकते हैं आर्केन। ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है अंडरस्टूड बाय फ्यू मिस्टीरियस और सीक्रेट। मीन्स को बहुत सारे जैसे कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, सीक्रेट हैं, जैसे कोई जैसे फॉर एग्जांपल है दिस इज़ एन आर्केन पैलेस, कि जो हमारा पैलेस है वो बहुत ही मिस्टीरियस भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो रहस्यमयी हैं। जैसे कि इस जाते नहीं हैं हम लोग, देखते हैं फॉर एग्जांपल जोधा अकबर का सीरियल, उसमें देखते हैं हम कि अरे इस गुप्त दिशा में मत जाओ, इस गुप्त जगह में मत जाओ, ये ऐसा मिस्टीरियस जगह है, मिस्टीरियस पैलेस है। तो इसके सिनोनियम्स फर्स्ट हैं मिस्टीरियस, सीक्रेट, हिडन, एंड एंटोनियम्स हैं वेल नोन एंड ओपन। देन सेकेंड वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स कैसे याद करेंगे आप इस वर्ड्स को? अब रोग खत्म, मीन्स अब रोग खत्म, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। देन रिवाइज, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, मीन्स एब्रोगेट, मीनिंग एक्ट ऑफ रिपीलिंग और कैंसिल समथिंग। जो एक बंदा है फॉर एग्जांपल खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, भूख लगी है लेकिन खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, इससे क्या है? रोग उत्पन्न होगा। देन इसका सिनोनियम क्या है? रिपील एंड रिवोक। एंड एंटोनियम्स क्या है? इंस्टीट्यूट एंड सेकेंड वन इज इंट्रोड्यूस। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज एब्रोगेटिंग इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम ओवर कर रहे हैं लेकिन अब हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं जिससे कि हम थोड़े ठीक रहें। अगर हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा? वो रोग उत्पन्न करेगी। तो इससे हम याद कर सकते हैं इस वर्ड्स को, एब्रोगेट। देन थर्ड वर्ड इज रेस्टिट्यूट। थर्ड वर्ड इज रेस्टिट्यूट। इसका इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। देन इसका मीनिंग है टू रिस्टोर समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओरिजिनल स्टेट। किसी चीज़ में जान डाल देना, दोबारा से उसको पुनर्जीवित कर देना, मतलब वापस से किसी चीज़ को रिवाइव कर देना और उसमें जान डाल देना। इसका मीनिंग टू रिस्टोर समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओरिजिनल स्टेट, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना। ठीक है जी। इसका सिनोनियम्स हैं रिस्टोर, रिवैम्प, रीडू। एंटोनियम्स क्या है? कॉन्फिस्केट एंड विदहोल्ड। याद हो रहे हैं आपको वर्ड्स? दोबारा से देखिए। इसके सिनोनियम्स रिस्टोर, रिवैम्प, रीडू, एंटोनियम्स कॉन्फिस्केट एंड विदहोल्ड। ओके, फोर्थ वर्ड इज टीनियस। फोर्थ वर्ड इज टीनियस। इसका मतलब होता है कमज़ोर। इसका मतलब कमज़ोर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, मीन्स वीक, इनसब्सटेंशियल। एंटोनियम्स क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। एंड सिनोनियम फ्लिमजी, मीन्स कमज़ोर, फ्रेजाइल। इस एग्जाम्पल, देयर टीनियस एग्रीमेंट फेल अपार्ट आफ्टर जस्ट अ फ्यू
वीक्स, उनके जो ऐसे कमज़ोर एग्रीमेंट हैं जो कुछ हफ्तों बाद फॉल अपार्ट, उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ओके, फिफ्थ वर्ड इज इम्पैचुअस। फिफ्थ वर्ड इज इम्पैचुअस। इसका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट और डेलिबरेशन। मीन्स सिनोनिम्स क्या हैं इसके? इम्पल्सिव, हेस्टी। क्या है सिनोनिम्स? इम्पल्सिव, हेस्टी। And antonyms, cautious, considered. For example, impetuous decision lead to failure in life. Impetuous decision lead to failure in life. याद हो रहे हैं आपको वर्ड? याद हो रहे हैं? ओके। सिक्स्थ वर्ड इज गाइड। सिक्स्थ वर्ड इज गाइड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग कनिंग एंड आर्टफुल डुप्लिसिटी। मतलब कि जो वो है नहीं लेकिन वो बनने की कोशिश कर रहा है। सिनोनियम्स, आर्टिफाइस एंड सेकेंड वन इज कनिंग। एंटोनियम्स, ऑनेस्टी। Example, acting like you love your wife when you are actually cheating on her. जब आप पकड़े जाते हैं तब